आज ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पर जाली और फेक खबरों का बाज़ार गर्म है। तुमार बांधा जा रहा है, अंबार लगाए जा रहे हैं, मुखालफिन की पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं। तो इसके पीछे कुछ हाथ भी हो सकते हैं और कुछ रेटिंग का मामला भी हो सकता है। जहांगीर तरीन ने शाहजेब खानज़ादा और वसीम बादामी के ख़िलाफ़ उनकी किरदार कुशी करने पर उनको अदालत में घसीटने का फ़ैसला किया है। ऐसा ही होना चाहिए। अगर कोई फेक न्यूज़, जाली न्यूज़ या किसी की पगड़ी उछाली जाती है, वो कसे बाशद कोई भी हो, किसी के भी ख़िलाफ़ हो, ऐसा ही होना चाहिए। उसको जवाबदेह होना चाहिए कि ख़बर कहाँ से आई, क्यों आई, क्यों पगड़ी उछाली गई। तो बहरहाल इस हवाले से ये कोई आज की बात नहीं है, ये सिलसिला बहुत पुराना है। फेक न्यूज़ बनाई जाती थी, जाली खबरें घड़ी जाती थी, किसी का नाम ऊंचा करने के लिए, किसी का नाम नीचा करने के लिए, किसी को नामवर बनाने के लिए और किसी को बदनाम करने के लिए। इस हवाले से मुझे एक वाक़या याद आ गया। गवर्नर अमीर मोहम्मद ख़ान कालाबाग वाले, वो गवर्नर थे। मगरबी पाकिस्तान के अयूब ख़ान का दौर था। उस दौर में एक ख़बर शाया होती है पाकिस्तान टाइम्स में, जिसमें कहा गया गवर्नर अमीर मोहम्मद ख़ान अलील हो गए, कल वो जर्मनी इलाज के लिए रवाना होंगे। ये ख़बर ऊंचे ऐवानों तक यकीनन पहुंचना ही थी। एक अफरा तफरी की सी कैफियत नज़र आई इस खबर के बाद। कुछ हलकों में अमीर मोहम्मद ख़ान ने ख़ुद ये खबर पढ़ी और बड़े हैरान हुए कि मैं तो यहाँ बिल्कुल ठीक बैठा हूँ, तो यह ख़बर कहाँ से आई, कैसे आई। उन्होंने फिर बुला लिया पाकिस्तान टाइम्स के चीफ रिपोर्टर को, और जिस रिपोर्टर ने खबर दी थी दोनों को गवर्नर हाउस तलब कर लिया। तो आज का दौर नहीं था जिस तरीके से आज कहते हैं कि मीडिया आज़ाद नहीं है और सारा कुछ लिखे भी जा रहे हैं, बोले भी जा रहे हैं, कहे भी जा रहे हैं। बड़े जुर्रत के साथ हुक्मरानों का मुकाबला करने के हवाले से अपना इजहार भी कुछ एंकर कर रहे हैं, कुछ मीडिया वाले कर रहे हैं। किसी को ख़ातर में नहीं ला रहे, ऐसे बड़े बड़े एंकर भी हैं, मीडिया वाले भी हैं, सहाफ़ी हैं, कालम निगार हैं। तो बहरहाल उस दौर में जब वाकई मीडिया के ऊपर बड़ी कदगनें थी, मीडिया इतना आज़ाद नहीं था, तो बुला लिया। जुर्रत ना हुई पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर के लिए, चीफ़ एडिटर के लिए और रिपोर्टर के लिए कि वो गवर्नर की कॉल पर गवर्नर हाउस ना जाए। गवर्नर हाउस गए, वहाँ उन्होंने गवर्नर साहब ने चीफ़ रिपोर्टर से पूछा, हाँ जी ये ख़बर कहाँ से आई। उन्होंने रिपोर्टर की तरफ इशारा कर दिया। रिपोर्टर से पूछा, भाई बताओ ये ख़बर कहाँ से आई, मैं तो यहाँ बिल्कुल ठीक बैठा हूँ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बीमार हूँ, किसने तुम्हें कहा था ख़बर लगाने को। उसने थोड़ी सी दिलेरी का मुजाहरा करते हुए कहा, जनाब हम अपना सोर्स नहीं बताते, किसी को नहीं बताते। गवर्नर ने पूछा, उसने कहा नहीं जी अदालत पूछे तो अदालत को बताते हैं या अपने चीफ़ रिपोर्टर को बताते हैं। तो चीफ़ रिपोर्टर की तरफ गवर्नर साहब ने इशारा किया। तो चीफ़ रिपोर्टर ने कहा कि हाँ मुझे बताएं आप क्या सोर्स था। तो उस नौजवान ने कहा, उस रिपोर्टर ने कहा, बीट रिपोर्टर ने, कि जी मुझे ये चौधरी ज़हूर इलाही ने कहा था कि ये ख़बर लगा दो। चौधरी ज़हूर इलाही चौधरी शुजात हुसैन के वालिद और परवेज़ इलाही के चचा या ताया, चचा ही थे। तो उनके कहने पे मैंने ये ख़बर लगाई है। तो उन गवर्नर साहब ने अगले दिन फिर या उसी रोज़ तलब कर लिया चौधरी ज़हूर इलाही को। बड़े सियासतदान थे। उन्होंने मूँछों को ताव देते हुए कहा, ज़हूर सुनो मेरी बात, कि तुम पुलिस से रिटायर किए गए हो या पुलिस से तुमने रुखसत या पुलिस तुमने छोड़ी हुई है, इस्तीफ़ा दिया हुआ है। तो मैं एक कानून के तहत तमाम ऐसे लोगों को जिन्होंने मुलाजमत छोड़ी हुई है, सबकदोश हुए हैं, रिटायर हुए हैं, उनको मैं एक हुक्म के तहत जबरी तौर पे दोबारा सर्विस ज्वाइन करने का ऑर्डर दे सकता हूं और तुम्हें मैं वर्दी पहनवा के अपने गेट के सामने खड़ा कर दूंगा। तो इस पर चौधरी ज़हूर इलाही ने गवर्नर से माजरत की, अफसोस का इजहार किया। फिर आगे जो भी हुआ कुछ ऐसा नहीं हुआ कि चौधरी ज़हूर इलाही को गवर्नर साहब ने इंतकाम का निशाना बनाया हो। तो बहरहाल बात यह है कि फ़ेक ख़बरें इस तरीके से पहले भी सामने आती रही हैं, बनाई जाती रही हैं किसी की पगड़ी उछालने के लिए। तो कहा जाता है कि मकसद उनका यही था कि अयूब ख़ान तक ये ख़बर पहुंच जाए कि गवर्नर अमीर मोहम्मद ख़ान बीमार हो गए हैं, अलील हो गए, वो इलाज के लिए जा रहे हैं, और उसके बाद फिर
अयूब खान किसी इंक्वायरी के बगैर सिर्फ एक ख़बर के ऊपर एक्शन लेते हुए उनकी जगह पे मुझे गवर्नर बनाने के बारे में सोचें। तो ये होती है अपने अपने मुफाद के लिए, अपनी अपनी सियासत के लिए झूठी खबरें फैलाने की वजूहात।